जय जिनेन्द्र। भगवान आदेश्वर दादा से लेके भगवान महावीर स्वामी जी को प्रणाम। और जिनके दिमाग में बार बार ऐसी सोच आती रहती है वैसे पवित्र आत्माओं को भी प्रणाम। और आज के हमारे दूल्हे राजा सुरेश जी पूर्णिमा जैन जी को भी प्रणाम, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है। मेरी उम्र है 63 साल की उम्र है। 18 साल से मैं सोशल में हूं। आप भारत जैन महामंडल का नाम लो, भारतीय जैन संगठन का नाम लो, भारत जैन महामंडल का नाम लो या जीतो का नाम लो, सब लोगों ने समय समय पर जैनों की एकता का प्रयास किया है और करते रहेंगे। सुरेश भाई, 1 मिनट आपके लिए बताऊंगा। सुरेश भाई का हमारा वो भी जीतो के चीफ पैटर्न है, मैं भी जीतो का चीफ पैटर्न हूं। अभी हमारी सिर्फ 3 या 4 महीने पहले जियो सेंटर में हमारी पहचान हुई। इन्होंने जिसो का ओपनिंग किया है, वो मुझे मालूम था, पहचान हुई। मेरे बाजू में बैठे थे, बोले किशोर जी मुझे एकता से प्यार हुआ है। मैं बोला एकता से सबको प्यार है, क्योंकि जैन समाज में अगर आप साधु संतों से बात करेंगे, अच्छे श्रावकों से बात करेंगे, तो आपको बातों में ऐसा घुमा देंगे तो आपको थोड़ी देर लगेगा एकता है। और हॉल से जैसे बाहर जाएंगे वो एकता किधर जाती है अपने को मालूम नहीं पड़ता है। तो मैं बोला सुरेश जी आप बहुत पवित्र आत्मा हो, और एक युवा जिसके पास पैसा आ जाता है, धर्म का काम करता है, वो आजू बाजू देखता है कि यार मेरे जैन समाज, मेरा सब जगह जैन समाज है। जैसे बताया, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, हर बड़ा लीडर रहेगा उसका सेकंड पर्सन जो रहेगा वो जैन ही रहेगा। लेकिन जहां एकता की बात आती है, जब हमारा कोई काम पड़ता है, तब हम लोग एक नहीं दिखते हैं। वैसे सुरेश भाई के माइंड में थॉट आया। फिर मैं उनको बताया सुरेश जी ये थॉट बहुत पवित्र है। फिर उनको पूछा, मतलब सुरेश जी आपकी उम्र कितनी? हंसने लगे वो, ऐसा क्यों पूछ रहे किशोर जी? मैं बोला आप अभी लग रहे हैं मुझे 55 या 52, और औसत अपनी उम्र होती है 80 की। भले ही 100 साल जिए अपन, 25 साल है आपके पास। 25 साल इंटू 365, आपके पास मात्र कुछ 7-8 हजार दिन बाकी है जीवन के। तो ये 7-8 हजार दिन आपको कहां लगाने हैं इसके बारे में सोचो। तो फिर उनको बोला डिजिटल युग है, पहले पॉसिबल नहीं था। अभी हम जैन जनगणना, इंटरनल जनगणना, क्योंकि भारत सरकार के हिसाब से तो अपन सिर्फ 45 लाएंगे, लेकिन एक्चुअली आप जाएंगे ना तो हम लोग 2 करोड़ से कम नहीं है। आपको बहुत सारी जगह आप ऐसी मिलेगी जिनको अपन रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो 2 करोड़ है। तो आप ऐसा आप करो, आप भी है, सब संस्थाएं मिलकर अपन ये बात अपन आगे लेके जाएंगे कि डिजिटल माध्यम से। और ये भी छोटा काम नहीं है, भले ही आप संघों से चालू करो, धीरे 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 शुरुआत होगी। और जब हमें डेटा सबका मिल जाएगा तो हमको मालूम होगा कि हम क्या है। अभी भी हमको पूरा मालूम नहीं है। आप इतने भी हो, आप 50 संस्थाओं से जुड़े हो, तो भी आप कोई एक नई शादी में जाएंगे, फ्लाइट पे जाएंगे, आपको एक नया जैन भाई मिलेगा कि जिसकी आपकी पहचान नहीं है। इसके वजह से हम अगर ये डेटा अगर इकट्ठा कर पाएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। रही बात पॉलिटिक्स की, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। जो सरकार समय समय पे आती है वो जैनों का यूज लेती है। और हमारा, जैसे भाई ने बताया, हमारा काम व्यापार का है। व्यापारी आदमी जो सरकार सीट पे रहेगी उसके पीछे, तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो एक अलग सब्जेक्ट। व्यापारी आदमी अपन, अपने को कोई भी सरकार रहेगा। लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना, आप जब तक अंदर से एक नहीं होंगे और अपना हक नहीं मांगेंगे। और मैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। मैं अभी इस्राइल और इराक और अमेरिका युद्ध चल रहा है। कभी कभी बहुत बड़ा भाई मेरे बहुत बड़े आदमी से मेरी पहचान है, मेरा सब कुछ हो जाएगा। इस्राइल ने ऐसा सोचा मेरी अमेरिका से पहचान है, मैं 1 मिनट में इराक को खा जाऊंगा। ये गलत फहमी में मत रहना। हम देख रहे हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आज 20 दिन हो गए, युद्ध चालू है। और जैनों ने ये ख्याल में रखना चाहिए, कोई भी बड़ा भाई उनका ख्याल नहीं रखेगा। आप पे बीते भी ना, आप पे बीतेगी तो आपको ही आपका ख्याल रखना पड़ेगा। और अभी हर आदमी, मैं देख रहा हूं शेयर मार्केट में इधर उधर इतना पैसा कमाने में लगा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और हम लोग इधर जैन एकता की बात करें, उसको ही डोंट नो व्हाट हिज सन इज डूइंग। तो हमें एक करके ये करना होगा, तो हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे।
और हमारी जहां तक हमारे पवित्र आत्मा साधु संतों की बात है तो मैं बहुत डेयरिंग से कह पाऊंगा। आज इधर जो भी बैठे हैं ना, हम कोई मारवाड़ी नहीं, कोई गुजराती नहीं, कोई तेरापंथी नहीं, कोई स्थानकवासी नहीं, लेकिन हम जैसे ही गुरुदेव के पास जाते हैं हमारा पंथ दिखना चालू हो जाता है। और ये हमारा बहुत माइनस पॉइंट है। भगवान महावीर स्वामी जी की ये संतान पूरी दुनिया में जिसका नाम होता है, वो गुरु भगवंतों के पास जाके और ये अपनी अंतरात्मा को पूछना, मैं बहुत डेयरिंग से बोल रहा हूं। मुझे अगर मैं स्थानकवासी हूं तो मेरे संप्रदाय में भी तकलीफ होगी। 4 संतों के दर्शन को जाऊंगा, क्या काव्या जी आप क्या बड़बड़ कर रहे हो आजकल, लेकिन नहीं, ये फैक्ट है। और इसके लिए आप देखो लास्ट तक एक भी आपको 40 साल वाला एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों को, साला मेरा बाप तो, मेरा भाई, मेरा अंकल, इसके पास पैसा आ गया, अभी घर पे कुछ काम नहीं है तो थोड़ा किधर तो भी सोशल में जाता है, कुछ तो भी करता है। बोले भैया हमारी इमेज हो गई है। मेरी लड़की जो है शी इज ए डीएम कार्डियोलॉजिस्ट सर, नानावटी हॉस्पिटल में है। बोले आप कभी भारत जैन महामंडल में जाते हो, कभी जीतो में जाते हो, पापा आपको करना क्या है लाइफ में, वो भी मुझे पूछने लग गई। तो चलो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सबका पवित्र भाव है, हम अंदर से एक हो जाओ, क्योंकि हमारे इतने भवन, इतने मंदिर बन रहे हैं, लेकिन ऐसे याद देखा ना कितने भवन, दुबई कितना बड़ा खड़ा हुआ, 4 भवन दुबई को खा सकते हैं। तो जैनों ने मैं 50 भवन बना लिए, 100 मंदिर बना लिए, इसके लिए मैं जिंदा रह जाऊंगा, ये मत सोचो। मेरे को कोई टीका नहीं करनी है, मुझे कोई गुरु भगवंतों को मैं कोई कम नहीं समझ रहा हूं, लेकिन अंदर से अंदर हम एक हो जाओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा डेटा की तरफ बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी फॉर्म इसमें मोबाइल पे नहीं है, तो उसका अपन प्रैक्टिकल उनके घर पे भरवा सकते हैं। और सब संगठनों से मैं भी सुरेश भाई मैं भी बात कर रहा हूं, जिसो का अपनी बात हुई थी, मैं जीतो वालों से बात किया, भारत जैन से बात किया, और तेरापंथ समाज ने तो अपना ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब छोटा संप्रदाय तो उन्होंने किया हुआ है। तो हम लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि आने वाले 5-10 साल में अगर हम डिजिटल हो जाएंगे तो हम लोग बच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बोलते हो मैंने 100 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, मेरा जू में बंगला है, 15 साल बाद 50-100 बच्चे रोड पे आए तो आपको बंगले में से किधर भागना पड़ेगा मालूम नहीं। दुबई से कैसे अरबपति भाग रहे आप देख रहे हो ना। तो जय जिनेंद्र, जय महावीर। आप मतलब बस डिजिटल प्लेटफॉर्म से और कुछ भी करो, अंदर एक हो जाओ। एक जैन आदमी ने दूसरे जैन आदमी के बारे में गलत बोलना छोड़ दो, वही सही श्रद्धांजलि होगी भगवान महावीर के लिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैनों का दुश्मन जैन ही है, तो डोंट डू दैट कभी भी। भाई मेरा जैन भाई अभी वो बोले क्या हुआ, उसने तो लफड़ा किया था, पैसे कैसे आ गए उसके पास इतने। अरे आए ना भाई, आए ना, तू डोनेशन ले, लाभ ले, उसके पास किधर से आए मत सोच, आए होंगे उसके पास, आए होंगे। डोंट थिंक, यू एंजॉय द थिंग्स। उसको भी बेचारे को उसने रातों की नींद हराम की होगी, 16-16 घंटा काम किया होगा, इसके लिए उसके पास पैसा आया। तो प्लीज अंदर से एक हो जाओ। और आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आप जब भी पुकारेंगे, ये जब तक ये शरीर में जान है तब तक मैं सोचूंगा जैन। और आप, मैं जैन नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैन आदमी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। मैं जब जैन बोलता हूं तो मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, और मैं ईसाई भी हूं, क्योंकि हमारे भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अनेक अंक का सिद्धांत दिया है, उधर कोई धर्म को थारा नहीं है। और हम जब धार्मिक हो जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिसो। जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़े। आगामी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक दिवस को जैन एकता दिवस के रूप में मनाए। अभूतपूर्व जैन एकता का प्रदर्शन करें। इस वीडियो को सभी जैन ग्रुप्स में अधिक से अधिक साझा करें और अखंड जैन समाज के निर्माण में सहभागी बने। धन्यवाद।